स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत सलाहकार समिति की बैठक का हुआ आयोजन। 22 महीने बाद हुई बैठक के प्रति जनप्रतिनिधियों में है आक्रोश। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत मंगलवार को सिटी लेवल एडवाइजरी फोरम की दूसरी बैठक आखिर 22 महीने बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजीव गांधी विद्या भवन में संपन्न हुई। बैठक में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO व जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित सहित प्रोजेक्ट से जुड़े विभिन्न अधिकारी, जिसमें रेलवे के DRM, निगम आयुक्त, विधायक अनीता बघेल, विधायक वासुदेव देवनानी, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, JLN मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक सहित संबंधित विभाग PWD, PHED, AVVNL, ADA, नगर निगम आदि के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एलिवेटेड रोड, सीवरेज परियोजना, पाथवे, वैकल्पिक मार्ग सहित धरातल पर चल रहे 668 करोड़ के प्रोजेक्ट के बारे में सुझाव लिए गए। साथ ही कार्य को गति देने के निर्देश भी जारी किए। जिला कलेक्टर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि लंबे समय बाद आयोजित की गई बैठक में सलाहकार समिति के तमाम सदस्यों को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने स्मार्ट सिटी अजमेर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि इस वक्त JLN अस्पताल में पीडियाट्रिक ब्लॉक और मेडिसिन ब्लॉक का निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा पटेल स्टेडियम और जयपुर रोड आदि के भी कार्य शुरू हो चुके हैं। अगले 2 माह में जिन प्रोजेक्ट को लेकर टेंडर दिए गए हैं, उनका भी काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने स्मार्ट सिटी से जुड़े तमाम अधिकारियों को काम को गति देने के निर्देश भी दिए। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज स्मार्ट सिटी मिशन के सिटीज़न लेवल एडवाइजरी फोरम इसकी बैठक रखी गई थी। इसमें बेसिकली जो मेंबर्स हैं शहर के विधायकगण और कुछ एक्सपर्ट्स लोग, या फिर जो जहाँ कॉलोनी में रहने वाले रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, तो उन सभी के साथ स्टेक होल्डर्स की मीटिंग थी, जिसमें स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, जो टेंडर प्रोसेस में हैं, जो हो चुके हैं, इन सभी पे एक एक करके चर्चा की गई, जिसमें सभी के सुझाव आमंत्रित किए गए और किसी की कोई क्वेरीज़ हैं, क्वेरीज़ भी संतुष्ट की गई। इस तरह से आज ये मीटिंग चली और ये स्टेक होल्डर्स लोगों का पार्टिसिपेशन रहे, इसके लिए और भी मीटिंग इस तरह की आयोजित की जाएगी। रेगुलर फीडबैक मैकेनिज़्म रखा जाएगा, रेगुलर डिस्कशन किया जाएगा, जिससे कोई भी किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप कहीं से भी किसी तरह से न रहे। और फीडबैक लगातार रेगुलर लिया जाएगा कि कोई प्रोजेक्ट अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें कोई चेंजेस करने भी हैं, तो किस तरह से फीडबैक लेके लोगों को बता के कि क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, वो लगातार कम्युनिकेशन बना रहे। तो इसलिए ये सिटीज़न लेवल एडवाइजरी फोरम बैठक रखी गई है, क्योंकि लंबे समय बाद हुई है, तो इसलिए कुछ अगर गैप है तो वो आगे रेगुलर रहेगी, तो गैप दूर हो जाएगा। बड़े प्रोजेक्ट जो हैं काफ़ी चल ही रहे हैं। एलिवेटेड रोड का पहले से चल रहा है। हॉस्पिटल के 2 बड़े प्रोजेक्ट, पीडियाट्रिक्स ब्लॉक, मेडिसिन ब्लॉक, उसका काम भी शुरू हो चुका है। स्टेडियम में पटेल स्टेडियम का भी काम वो भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा जयपुर रोड का है, वो काम भी शुरू हो चुका है। कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसका टेंडर और लगाया गया, वो भी अगले महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी प्रोजेक्ट्स अगले 1-2 महीने में जितने भी अमाउंट के हैं, आज के दिन में 668 करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पे चल रहे हैं, और अगले 2 महीने में और बाकी जो टेंडर लगा रखे हैं उनके भी प्रोजेक्ट्स के काम शुरू हो जाएंगे। बैठक के बाद उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की 22 महीने बाद हुई बैठक के लिए उन्होंने जिला कलेक्टर का आभार जताया है। साथ ही आगे से हर 2 महीने में बैठक हो, ऐसी मांग की गई है। देवनानी ने कहा कि अजमेर को 24 घंटे में पेयजल मिले, एलिवेटेड रोड के निर्माण के साथ ही दोनों साइड की साथ के साथ मरम्मत हो, ताकि वाहनों का आवागमन सुगम हो सके, ऐसे सुझाव दिए हैं।
साथ ही जेएलएन अस्पताल का मास्टर प्लान बनाकर मोर्चरी और टीबी अस्पताल को शहर से बाहर ले जाने की भी अपील की है। इसके अलावा उन्होंने बस स्टैंड, सब्जी मार्केट, पार्किंग स्थल, साइंस पार्क, आना सागर पुलिस चौकी, ड्रेनेज सिस्टम, सार्वजनिक पार्क और जिम का मेंटेनेंस रखने की मांग के साथ मोइनिया स्कूल में बनाई जाने वाली पार्किंग स्थल के प्रस्ताव को नकारा है। आज केंद्र सरकार के द्वारा जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जिसमें अजमेर को लिया गया है, इसकी सलाहकार समिति की आज 22 महीने बाद मीटिंग हुई। हालांकि कलेक्टर साहब ने 22 महीने बाद की, इसलिए हमने कलेक्टर साहब को तो धन्यवाद दिया। ये मीटिंग आगे से प्रत्येक 2 महीने में हो, इसका आग्रह हमने किया है। साथ में आज विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे पहले एलिवेटेड रोड पे हुई। एलिवेटेड रोड पे इनको साफ कहा, एक तो समयबद्ध कार्यक्रम करिए, दोनों ओर जो खाईलैंड और इधर सड़कें खुदी हुई हैं, ज़रा इसकी रिपेयर आप तत्काल कराएं। और साथ में निर्माण में कुछ खामियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, उनको आप ठीक करें। फिर इस सारे प्रोजेक्ट में हमने कहा कि अन्ना सागर को डेवलप कर रहे हो, फाई सागर को भी डेवलप किया जाना चाहिए। उस सड़क को भी आप अन्य सड़कों के साथ आप लोग लें। और उसके साथ जो विशेष रूप से सीवरेज और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की भी चर्चा हुई, जिसमें सीवरेज के बारे में वर्षों से जो चल रहा है, हमको कहा कई जगह सीवरेज जो आपने पहले के बने हुए हैं उनमें पानी ऊपर आ रहा है, कई जगह सड़कें धसी हुई हैं, कई जगह सड़कें रिपेयर नहीं होती हैं। सप्लाई के बारे में नाराज़गी प्रकट की कि अजमेर को 24 घंटे में पानी देने की हाँ भरी थी, और आज इतने वर्ष, इतने साल 120 से 130 करोड़ देने के बाद भी 24 घंटे तो दूसरा इवन 48 घंटे में भी पानी उपलब्ध नहीं करा रहे कि 72 घंटे में जा रहे हैं। इसमें तुरंत इस सारे प्रोजेक्ट, पंप या जो भी है, इसको आप ठीक कराएं। और साथ में जेएलएन हॉस्पिटल का भी एक प्लान बनाइए और उसमें स्पष्ट कहा कि जो यहाँ पे आपका ये 2 जो ट्रेनिंग सेंटर्स और साथ के अंदर ये फेफड़ों वाली जो टीबी के हॉस्पिटल, इसको आप शहर के बाहर ले जाओ ताकि यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन सके। और जेएलएन का एक पूरा मास्टर प्लान बनाएं। और जो मोर्चरी बना रहे हैं इसको भी अलग स्थान में, नहीं तो नगीना बाग के बिल्कुल बैक में बना रहे हैं, तो नगीना बाग के लोगों को ये बड़ी दिक्कत आएगी। और उसके साथ खेल के मैदानों की चर्चा हुई, तो हमने कहा हरिभाऊ उपाध्याय नगर की ओर, जैसे चंद्रवर्धाई में है, उसी तरह इधर भी आधा शहर आ चुका है, इधर भी सारी खेल की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और इसमें साथ में ब्रह्मपुरी नाले पे बड़ी तगड़ी बहस हुई। ब्रह्मपुरी नाला इन्हीं अधिकारियों ने स्वीकृत किया था, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, काम शुरू हो रहा था, तो किसी ने इंजीनियर या किसी के कहने से वो ब्लॉक हुआ है। हमने कहा इसका परीक्षण करा, जो एस्केप नाले हैं इन सब को आप ठीक करवाएं। और साथ में बांडी नदी का मामला उठा, और उसमें आप सारे सिस्टम को, जिसमें ये शास्त्री नगर में जो पशु चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है, इसको तेज़ गति दें ताकि नया बाज़ार की पार्क जो पशु चिकित्सालय ये वहाँ जा सके। शहर के अंदर 3 बड़ी आवश्यकताएं हैं। एक, बस स्टैंड की, सारी बसें शहर से निकलती हैं, तो शहर के जो 5 एंट्री पॉइंट्स हैं इसमें आप बस स्टैंड्स बनवा करके उसको एग्जीक्यूट करें। साथ में सब्ज़ी मार्केट्स भी आप डेवलप करें जोन वाइज बना करके, ताकि वहाँ पे स्थायी रूप से सब्जी के लोग बैठ सकें। और साथ में पार्किंग प्लेसेस वह ठीक ढंग से बनाए जाएं ताकि शहर को काफ़ी कुछ लाभ हो सके। और एक साइंस पार्क की चर्चा हुई, जिसको तुरंत एग्जीक्यूट कराने की इनसे चर्चा हुई। इस तरह मिला करके अन्ना सागर पुलिस चौकी के निर्माण की बात हुई, शहर के ड्रेनेज सिस्टम की बात हुई। इस तरह मिला करके को मॉडल स्कूल बन रहे हैं उनकी चर्चा हुई। इस तरह मिला करके ये सारी बातों पे चर्चा हो करके ये तय किया गया कि आगे से हर स्थान में बनेंगे। और कुछ जगह इन्होंने सार्वजनिक जो पार्क बनाए उनकी भी हालत बदहाल हो रही है। और साथ में वहाँ पर जो जिम बनाए वो बिना आधार के जिम बन गए, जो आज खंडर बन रहे हैं। इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमने आग्रह किया है और इनको काय निर्देश दिए हैं ताकि अगली मीटिंग तक इन चीज़ों को ठीक करें। और कहीं मोइनिया इस्लामिया पे ये लोग एक पार्किंग स्पेस बना रहे थे, हमने कहा कि मोइनिया इस्लामिया में पार्किंग नहीं बनेगी। वह पहला स्कूल का ग्राउंड है और स्कूल के साथ निगम का भी वहाँ पे है, सारे कार्यक्रम वहीं होते हैं। और शहर के अंदर एक आध कहीं बड़ा जवाहर रंगमंच की तरह बड़ा हॉल बनाए जहाँ कार्यक्रम, साहित्यिक, सांस्कृतिक सारे कार्यक्रम हो सकें। इसलिए जवाहर मोइनिया इस्लामिया में पार्किंग के लिए हमने स्पष्ट इनसे कहा कि हमारी सहमति नहीं है, कृपया ऐसे न बनाएं। इन सारी बातों को लेकर के आज विस्तार से चर्चा हुई। उम्मीद करता हूं कि हर 2 महीने मीटिंग होकर के हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिए गए जो सुझाव हैं इसको ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। वहीं विधायक अनीता पटेल ने भी अपनी ओर से कई सुझाव सलाहकार समिति की बैठक के दौरान दिए हैं। उन्होंने कहा कि आना सागर एस्केप चैनल का काम, जो कि अक्टूबर तक पूरा हो जाना चाहिए था, वह अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है।
उन्होंने स्मार्ट सिटी के कामों में धीमी गति पर अपना विरोध भी जताया। साथ ही उन्होंने अजमेर शहर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए कई अहम सुझाव भी दिए हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी के आज जो बैठक हुई है, उस बैठक में स्मार्ट सिटी के काम जितनी धीमी गति से चल रहे हैं, उन धीमी गति के कामों को लेकर के एक मेरी आपत्ति मैंने दर्ज कराई है। जो एस्केप चैनल का काम अक्टूबर 2020 में पूरा होना था, अभी तक वो अक्टूबर 2020 में जिस काम को पूरा होना था वो शुरू ही नहीं हुआ है। सबसे बड़ी आपत्ति ये की है मैंने। इसी के साथ में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ठीक ढंग से शहर के कचरे का निस्तारण हो, उसमें व्यवहार परिषद को लेकर के जो नगर निगम को कार्रवाई करनी थी वो नगर निगम ने कार्रवाई नहीं की है। साथ ही साथ में शहर में पार्किंग की व्यवस्था पर्याप्त हो, वो पार्किंग की व्यवस्था पर्याप्त बनाने की व्यवस्था के लिए हमें कुछ स्थान चिन्हित किए हैं। उन चिन्हित स्थानों पर यदि पार्किंग बनेगी तो निश्चित रूप से उसका समाधान हो पाएगा। एक साथ ही साथ अजमेर से एक बाईपास रोड निकले, जो मनुहार पुलिया है, उस मनुहार पुलिया से नेहरू नगर तक एक बाईपास रोड निकलती है, तो स्टेशन रोड पर जो दबाव है वो दबाव कम हो पाएगा। और साथ ही जो हमारा गड्डी मानियाल का नाला है, वो गड्डी मानियाल के नाले के लिए भी अमृत सिटी में माननीय जिलाधीश महोदय ने मुझे आश्वस्त किया है कि वो अमृत सिटी में उस गड्डी मालियान वाले नाले को हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से जो एक बड़ी समस्या है, उस बड़ी समस्या का समाधान हो पाएगा। शहर को नई पार्किंग्स मिलेगी, लेकिन काम फास्ट गति से हो और काम गुणवत्ता से हो, ये हमारा आग्रह रहा है और ये मीटिंग में हमने ये बात भी उठाई है।